सबसे पहले जब दिल्ली सरकार ने कहा कि हम क्लाउड सीडिंग कराएंगे, तो मॉनसून के दौरान दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री और मुख्यमंत्री ने कहा कि मगर समस्या क्या हुई कि 27 अक्टूबर छठ की शाम को संध्या अर्घ के समय हल्की फुल्की बारिश दिल्ली के कई इलाकों में हो गई। हमारे यहीं हो रही थी, मैं खुद आपको बता रहा हूं, आप नपवा लीजिए, पूछ लीजिए, चिराग दिल्ली के आसपास बारिश हुई हल्की फुल्की। तो इनके दिमाग में ये आइडिया है, ये मौका है पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने। आप कहीं पे भी पढ़ लीजिए, साइंटिस्ट कहते हैं कि बारिश आपने जैसे ही क्लाउड सीडिंग की उसके 15-20 मिनट में बारिश आनी है। साहब इन्होंने बढ़ा दिया, नहीं जी 4 घंटे के अंदर भी बारिश आ सकती है। फिर कहा गया बारिश होगी इन 3 इलाकों में होगी, नहीं हुई। किसी ने कहा सेक्रेटेरिएट पे बारिश हो गई, तो मुझे याद आया सेक्रेटेरिएट पे 2 स्मोक गन लगी हुई है, हो सकता है उन्होंने स्मोक गन चला के बेवकूफ़ बनाया और कुछ लोगों को। तो हम वहाँ गए, भागे, वहाँ पे भी कोई बारिश नहीं थी। पूरी दुनिया के वैज्ञानिक जगत के साथ फर्जीवाड़ा किया जा रहा है, और ये जो किया जा रहा है इससे भारत के वैज्ञानिकों की छवि ये सरकार अपनी एक पीआर एक्टिविटी के कारण धूमिल कर रही है। तो आप सबको याद होगा गोपाल राय जी पर्यावरण मंत्री थे, और कई वर्षों तक हम लोगों ने आईआईटी कानपुर से बात की थी कि भाई दिल्ली के अंदर अगर आर्टिफिशियल रेन हो जाती है तो करनी चाहिए। कई वर्षों तक पत्राचार हुआ। अब मैं जो आपके सामने रख रहा हूं वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसको सिरसा जी और रेखा गुप्ता झुठला नहीं सकती। ये गॉस्पल ट्रुथ माना जाता है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर। दिल्ली के अंदर कृत्रिम वर्षा के विषय में संसद के अंदर प्रश्न का जवाब केंद्र सरकार ने दिया है, हमने भी नहीं दिया, और अभी दिया, 1 साल भी नहीं हुआ। अब मैं आपको उसका पढ़ के बताता हूं, पहले अंग्रेजी में बताऊंगा फिर मैं हिंदी में बताऊंगा। प्रश्न का जवाब है, DO लेटर्स डेटेड 38/2024, 10/10/2024, 23/10/2024, 19/11/2024 were received from Shri Gopal Rai, Honorable Minister, Government of Delhi, in this ministry regarding the consideration of cloud seeding as an emergency measure to improve air quality in Delhi during the winter months. आगे लिखता है, in this regard, expert opinions were sought from India Meteorological Department IMD, CAQM, Commission of Air Quality Management in NCR and adjoining areas, Central Pollution Control Board regarding feasibility of cloud seeding for artificial rainfall in Delhi during winter. इन 3 बड़े विभागों से, जो वैज्ञानिक विभाग हैं दिल्ली के, देश के, माफ कीजिएगा, CAQM, IMD और CPCB से एक्सपर्ट ओपिनियन मांगी गई, मतलब वैज्ञानिक राय मांगी गई कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण देश की संस्थाओं का क्या कहता है इसके विषय में। अब जवाब सुनिए। एक्सपर्ट ओपिनियन रिसीव्ड इज एज बिलो। ये है, विंटर क्लाउड्स इन द रीजन आर प्राइमरीली फाउंड ड्यू टू वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस which are short-lived and travel from west to east. When low clouds form due to western disturbances, they typically result in natural rainfall over northwest India, eliminating the need for cloud seeding. जरूरत ही नहीं है, अपने आप ही इन महीनों में बारिश होगी, नेचुरली होगी, क्लाउड सीडिंग की जरूरत नहीं है। ये भारत सरकार की 3 संस्थाएं कह रही हैं, और कब कह रही हैं? अभी दिसंबर 2024 में। अभी तो 9 ही महीने हुए इस बात को लेके, ठीक है। आगे सुनिए क्या कहते हैं। हाई ऑल्टीट्यूड क्लाउड्स विच आर टिपिकली एट द एलिवेशन ऑफ 5 to 6 किलोमीटर कैनॉट बी सीडेड ड्यू टू एयरक्राफ्ट लिमिटेशंस। फर्दरमोर, effective cloud seeding requires specific cloud conditions which are generally absent during Delhi's cold and dry winter months. Even if suitable clouds were present, the dry atmospheric layer beneath them could cause any developed precipitation to evaporate before reaching the surface. Additionally, concerns about uncertainties, efficacy and potential adverse effects of cloud seeding chemicals remain.
यानी कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के बादल हैं उनको तो क्लाउड सीडिंग की इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि वो वैसे ही बारिश कर देंगे, आपको इस पर खर्चा करने की क्या जरूरत है। और जो ऊंचे बादल हैं 5 से 6 किलोमीटर की हाइट पे, उनको आपका एयरक्राफ्ट पहली बात तो क्लाउड सीड कर नहीं सकता, और आप उन्हें कर भी दोगे तो दिल्ली का जो मौसम है वो इतना रूखा, सूखा और सर्द है कि वो प्रेसिपिटेट भी हो जाएंगे तो धरती तक आते आते वो दोबारा से धुआं बन जाएंगे, भाप बन जाएंगे। इसलिए दिल्ली के अंदर आप नहीं करा सकते। और इस वर्षा के केमिकल्स जो होते हैं उससे लोगों को बीमारियां हो सकती हैं, उसके हार्मफुल इफेक्ट्स हो सकते हैं। ये सरकार, केंद्र सरकार कह रही है, इसलिए दिल्ली में क्लाउड सीडिंग का कोई मतलब नहीं बनता। अब मैं हिंदी में भी बता दूं क्योंकि कई हिंदी के चैनल हैं जो शायद चला दें। श्री गोपाल राय, माननीय पर्यावरण वन मंत्री, दिल्ली सरकार ने 30/8/2024, 10/10/2024, 23/10/2024 और 19/11/2024 के डीओ पत्र में इस मंत्रालय में प्राप्त हुए, जिसमें सर्दियों के महीने में दिल्ली की में वायु गुणवत्ता सुधारने के लिए क्लाउड सीडिंग को आपातकालीन उपाय के रूप में विचार करने का अनुरोध किया गया था। इस संबंध में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD, NCR और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग CAQM और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB ने सर्दियों में दिल्ली में कृत्रिम वर्षा के लिए क्लाउड सीडिंग की संभावना पर विशेषज्ञ राय मांगी। प्राप्त विशेषज्ञ राय निम्नलिखित है, सुनिए। इस क्षेत्र में सर्दियों के बादल मुख्य रूप से पश्चिम विक्षोभ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के कारण बनते हैं, जो कम समय के लिए रहते हैं और पश्चिम से पूर्व की ओर जाते हैं। जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के कारण निचले बादल बनते हैं तो वे आमतौर पर उत्तर पश्चिम भारत में प्राकृतिक वर्षा करते हैं, जिसके लिए क्लाउड सीडिंग की कोई जरूरत नहीं पड़ती। ऊंचे बादल जो आमतौर पे 5 से 6 किलोमीटर की ऊंचाई पर होते हैं, विमान की सीमाओं के बाहर होते हैं, इसलिए क्लाउड सीडिंग संभव नहीं है। इसके अलावा प्रभावी क्लाउड सीडिंग के लिए विशेष बादल स्थितियां जरूरी होती हैं, जो दिल्ली की ठंडी और सूखी सर्दियों के महीनों में उपलब्ध नहीं होती। अगर उपयुक्त बादल मौजूद भी हो, सुनिए, अगर उपयुक्त बादल मौजूद भी हो तो भी नीचे की सूखी वायुमंडलीय परत के कारण वे विकसित पूरी कोई भी वर्षा सतह तक पहुंचने से पहले ही वापसीकृत हो सकती है, भाप बन सकती है। इसके अतिरिक्त क्लाउड सीडिंग रसायनों की अनिश्चितताएं, प्रभावकारिता और संभावित हानिकारक प्रभावों की चिंताएं बनी हुई हैं। तो केंद्र सरकार ने जब दिल्ली सरकार को अपने 3 डिपार्टमेंट्स की साइंटिफिक एडवाइस दे रखी है कि क्लाउड सीडिंग इज नॉट पॉसिबल इन दिल्ली इन द मंथ्स ऑफ विंटर, cloud seeding is not feasible in Delhi in the months of winter. Even if you do cloud seeding, the rain will never reach the surface of earth, and there are harmful effects of chemicals which are used during cloud seeding. इन्होंने कहा। तो मेरा रेखा गुप्ता जी से सवाल ये है, और इन तीनों संस्थाओं से सवाल है, CPCB से, CAQM से, IMD से, कि आपने जब ये एक्सपर्ट साइंटिफिक ओपिनियन दी है तो किस बिना पर सरकार ने करोड़ों रुपए का ये सर्कस खड़ा किया? इस सर्कस को खड़ा करने की अनुमति कैसे मिल गई जब इन्हीं केंद्र सरकार की संस्थाओं ने इसको दिसंबर में कहा है कि ऐसा नहीं कहा कि मेरा मन नहीं कर रहा इसलिए नहीं कर रहा, नहीं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से साइंटिफिक ओपिनियन है कि इट कैन नॉट हैपन। तो आप क्यों बेवकूफ बना रहे हैं पूरे देश को? क्या जरूरत है आपको इस तरह से मूर्ख बनाने की? सुबह कहते हैं आप बारिश होगी, फिर कहते हैं विमान वहां से चढ़ गया, मैप बन रहे हैं, ग्राफ बन रहा है, लोग टीवी के ऊपर जो है धुआं उड़ा रहे हैं, बादल उड़ा रहे हैं कि साहब वहां से उड़ गया एंड नाउ वी विल डू इट। ये क्या ड्रामेबाजी है? और ये क्यों हो रही है ड्रामेबाजी? किसको बेवकूफ बनाया जा रहा है? और किसके
किसके पैसे पर? जनता के पैसे पर जनता को मूर्ख बनाया जा रहा। ये पूरी तरीके से स्कैम है, ये पूरी तरीके से स्कैम है। और मैं चाहूंगा रेखा गुप्ता जी जवाब दें कि जब साइंटिफिक ओपिनियन है कि आपकी ये आर्टिफिशियल रेन हो ही नहीं सकती है दिल्ली में, तो आपने कैसे दिल्ली के टैक्स पेयर का पैसा इसमें बर्बाद किया? आपको जवाब देना पड़ेगा। ये नौटंकी सर्कस जो है, आप अपने पैसे पे कीजिए या भारतीय जनता पार्टी के पैसे पे कीजिए। ये नौटंकी सर्कस को फंड करने का काम दिल्ली की जनता का नहीं है। रेखा गुप्ता जी सुन लें कान खोल के, दिल्ली की जनता के पैसे की एक एक पाई का हिसाब हम पूछेंगे। हमें मालूम है सीबीआई मुकदमा नहीं करेगी आप पे, एसीबी मुकदमा नहीं करेगी, ईडी आपके घर नहीं जाएगी, मगर हम जनता के तौर पे आपसे सवाल पूछेंगे।